स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरे जितने भी आने वाले लेटेस्ट वीडियो हैं उसका दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि ओडिशा सरकार ने हाल ही में 5 जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से हटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो दोस्तों, इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा सबलपुर, देवगढ़, नयागढ़, कटक। ओडिशा सरकार ने हाल ही में 5 जिलों को नक्सल प्रभावित इलाकों की सूची से हटा दिया है। इन जिलों में अंगुल, बौद्ध, संबलपुर, देवरगढ़, नारायणगढ़, इन जिलों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सेक्रेटरी रिलेटेड एक्सिक्यूटेड SRE योजना से हटा दिया गया है। इसके पहले भी ओडिशा सरकार ने अप्रैल 2018 में 6 जिलों को जाजपुर, डेकनाक, क्योझर, मयूरभंज, गजपति और गंजम को माओवादी गतिविधियों से मुक्त घोषित कर दिया था। अब ओडिशा राज्य कुल 11 जिलों को आधिकारिक रूप से माओवादी से मुक्त कर दिया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा 2018-19 में की गई बाघ गणना के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। भारत के द्वारा 2018 में की गई बाघ गणना ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैमरा ट्रैप दरअसल मोशन सेंसरों से लैस है। एक आउटडोर फोटोग्राफी डिवाइस है जो किसी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। इस गणना में कैमरा ट्रैप को 141 साइटों में 26,838 स्थानों पर लगाया गया था, जिसमें वन्यजीवों की लगभग 35 मिलियन तस्वीरों को कैप्चर किया। नवीनतम गणना के अनुसार देश में अब बाघों की अनुमानित संख्या 2967 है। इस संख्या के साथ भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा मौजूद है और भारत ने बाघों की संख्या दोगुनी करने के अपने संकल्प को 2022 के लक्ष्य वर्ष से पहले ही पूरा कर चुका है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में असीम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय ने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने। तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल उद्योगों को आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया था। यह असीम का पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर मैपिंग है। यह पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है जो नियोक्ताओं और कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनकी भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। असीम एक ऐप के रूप में भी उपलब्ध है जिसे NSDC द्वारा बेंगलुरु स्थित बेटर प्लेस के सहयोग से विकसित किया गया है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिश फार्मर्स डे हर साल निम्नलिखित में से किसकी या किनकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कुलदीप के लाल, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर KH अधिकुन्ही, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और डॉक्टर मेघनाथ साहा। तो नेशनल फिश फार्मर्स डे हर साल 10 जुलाई को डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर KH अलीकुन्ही की याद में मनाया जाता है। इन्होंने 10 जुलाई 1957 को प्रमुख भारतीय मछलियों को क्रैब्स में प्रेरित प्रजनन या हाइपोसेशन की प्रदर्शन किया था। इस योजना का उद्देश्य देश में मत्स्य संशोधन के संबंध के तरीकों पर ध्यान आकर्षित कर और एक स्वास्थ्य परिस्थितियां तंत्र का विकास करना है। यह दिवस इस क्षेत्र में काम करने वाले सिर्फ फिश फार्मर्स या एक्वाप्रेन्योर्स
और मछुआरों को उनकी उपलब्धियों और देश के मत्स्य क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर के.एच. अधिकुन्नी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गोल पहल का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल इंडिया, फेसबुक इंडिया, इसरो। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा फेसबुक इंडिया के सहयोग से गोल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। यह गोल का अर्थ होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। यह पहला मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। इस पहल के जरिए आदिवासी समुदायों को डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, नेतृत्व क्षमता और उद्यमता जैसे हुनर सिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रति अनुसूचित जनजाति जैसे एसटी क्षेत्रों के संसद सदस्यों के संवेदनशील बनाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड RCF ने एक हैंड क्लीनिंग IPA जेल पेश किया है। RCF को निम्न में से कौन सा दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, निजी कंपनी। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड RCF ने एक हैंड क्लीनिंग IPA जेल RCF से फेरोला पेश किया है। यह जेल एक स्किन फ्रेंडली मॉइस्चराइजर आधारित हैंड सैनिटाइजर है, जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल IPA और एलोवेरा का कर्क होता है। RCF लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम UPSU है, जिसे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। यह देश में उर्वरकों और रसायनों का एक प्रमुख उत्पादक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी रत्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए, कौन सा व्यय कहलाता है? ऑप्शन है राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। सरकार का वह व्यय जिससे या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि हो या फिर देयताओं में कमी आए, पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय या पूंजी निवेश के रूप में आवृत्ति प्रकार में व्यय होते हैं। इस प्रकार के व्यय से अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार की उम्मीद होती है। पूंजीगत व्यय में शामिल है जैसे निवेश, ऋण भुगतान, शेयरों की खरीद, भूमि, मशीनों और उपकरणों पर व्यय इत्यादि। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीगत व्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के KZ-11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा है? तो ऑप्शन है रूस, चीन, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन का भी KZ-11 रॉकेट का प्रक्षेपण असफल रहा है। अब चीन की बात आ गई तो चीन ने अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया था। 2022 19वां एशियन गेम्स कहाँ होगा? तो ये भी चीन में होगा, जिसका शुभंकर है स्मार्ट ट्रिपलाइट्स। 2022 विंटर ओलंपिक गेम ये भी चीन में होगा। 2022 एशिया पैरा गेम्स 2022 एशिया पैरा गेम ये भी कहाँ होगा? चीन में होगा, जिसका शुभंकर है फीफी। अभी चाइना ने एक अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है, उसका नाम है DC और EP। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है? तो ऑप्शन है इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TCS। अब TCS की बात आ गई तो TCS के बारे में जान लेते हैं। TCS का फुल फॉर्म क्या होता है? TCS का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। TCS की स्थापना 1968 में हुई थी और TCS का हेडक्वार्टर मुंबई में है। TCS के प्रेजेंट टाइम में CEO हैं राजेश गोपीनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली श्वेत महिला पायलट कौन बनी है। तो ऑप्शन है निकी चैमलिंग, जेजी मैडलिन स्वीगल, प्रिटोरिया गैरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेजी मैडलिन स्वीगल। इन्होंने ही अमेरिका के नौसेना में अश्वेत महिला पायलट बनी हैं। कौन? जेजी मैडलिन अश्विन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।